अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? क्लास हमारा फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट था ब्लड। इसमें हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है? बेसिकली आरबीसीज का जब सेटल डाउन हो जाना, जिस रेट के ऊपर हो जाना या जिस टाइम पीरियड पर हो जाना, उसको हम कह देते हैं इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अच्छा, इसके ना कुछ फैक्टर्स हैं जो इरेथ्रोसाइट्स की फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द ईएसआर। इसमें हमारे पास सबसे पहली चीज जो है वो है शेप के ऊपर, साइज एंड शेप ऑफ इरेथ्रोसाइट्स, सॉरी आरबीसीज। क्यों? क्योंकि साइज के ऊपर बड़ा इफेक्ट होता है। जितनी साइज ज्यादा होगा उतना इरेथ्रोसाइट्स का जो रेट है वो इंक्रीज होगा, इसलिए ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीसीज के बढ़ने से, साइज में, शेप में बढ़ने से इरेथ्रोसाइट्स के ऊपर इफेक्ट आता है। सेकंड नंबर पर हमारे पास है कंटेंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन के कंटेंट्स पे भी इफेक्ट आ रहा है। किस तरीके से? जो हमारे पास फिब्रोजन है ना, फिब्रोजन जैसे ही मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उससे हमारे पास क्या होता है, इरेथ्रोसाइट्स के चांसेस होते हैं इंक्रीज होने के। थर्ड नंबर पर स्पीडिंग ऑफ रोलेक्स, रोलेक्स फॉर्मेशन। रोलेक्स फॉर्मेशन क्या? बेसिकली इसमें ना हमारे पास जो इरेथ्रोसाइट्स है ना वो स्टैक्ड फॉर्म में हो जाएंगे। स्टैकिंग होने के साथ साथ ना वो एक कॉइन्स की शेप देंगे और वो जुड़ने लग जाएंगे और उनका कुछ स्ट्रक्चर जो है ना वो कुछ इस तरीके से बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना हमारे पास, ये बुक में भी दिया हुआ स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना हमारे पास, ये रोलेक्स फॉर्मेशन का बनता है। अच्छा, फोर्थ नंबर पर है कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके लिए हमारे पास ईएसआर के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। इसके कंसंट्रेशन से के ज्यादा होने से भी हमारे पास जो ईएसआर है उसका इफेक्ट ज्यादा आ सकता है। इसके अलावा टेम्परेचर के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है ईएसआर। अगर टेम्परेचर उसका राइज कर जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड से तो हमारे पास जो ईएसआर है वो, उसका जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ईएसआर इंक्रीज के होने से आरबीसीज जो होंगे ना वो सिंक हो जाएंगे, जल्दी नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा डिक्रीज विस्कोसिटी इंक्रीजेस द ईएसआर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। विस्कोसिटी के डिक्रीज होने से भी ईएसआर का जो इफेक्ट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये कुछ 7 फैक्टर्स हैं हमारे पास ईएसआर के ऊपर। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास ईएसआर का जो रेट है वो उस पर इफेक्ट आता है। तो उसमें हमने दोबारा देख लेते हैं, साइज एंड शेप के ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा के ऊपर, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, विस्कोसिटी के ऊपर, स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, और हमारे पास स्पीडिंग ऑफ रोलेक्स फॉर्मेशन के ऊपर। क्लास ये 7 स्टेप्स हैं, जो 7 फैक्टर्स कह लें, जो हमारा ईएसआर के रेट को अफेक्ट करते हैं, जिससे हमारा ईएसआर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। तो क्लास ये जो था हमारे पास, इसका जो फैक्टर्स का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच क्लास।